है माई सेल्फ आशीष एंड आज के इस वीडियो या फिर लेक्चर या जो भी सीरीज़ होगी हम यहाँ से थोड़ा रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक काम करते हैं, रिडक्शन फार्मूला पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही यूज़ होता है। और अगर एक बार आपको समझ आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कैसे लेना है, सेकंड फंक्शन कैसे लेना है, उसके बाद तो रिडक्शन फार्मूला आपके हाथों का खेल है। तो टॉपिक लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सपोज मान लो आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं आप एक काम करो ना, सबसे पहले आपको अज्यूम करना है या फिर लेट करना है। सपोज इसको फंक्शन 1 मानते हैं, इसको फंक्शन 2 मानते हैं। तो सबसे पहले अगर जिसको भी आपने फंक्शन 1 माना है, लाइक मैंने इसको माना है ना, तो इसको एज इट इज़ पहले इसको बाहर लिख देना है। फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, ये जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये ठीक है, ये चीज़ समझ आया? ये कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और मेन चीज़ आती है कि आपको फंक्शन अज्यूम कैसे करनी है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है आई लेट करके, आई एल ए टी ई। आई मतलब हो गया इन्वर्स फंक्शन। आई मतलब हो गया इन्वर्स फंक्शन, जैसे कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो गया, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स। और एल मतलब हो गया लॉगरिथम। अगर कोई लॉग का फंक्शन आता है तो उसको पहले प्रायोरिटी देनी है। फिर आता है अलजेब्रा, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझे? अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, उतना कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने रिडक्शन फार्मूला की तरफ। रिडक्शन फार्मूला में भी कुछ नहीं है, बस सिंपल इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं फॉर आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अगर एक बार हमें रिडक्शन फार्मूला पता चलता है ना, तो हम साइन के पावर कुछ भी आएगा हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। जैसे अगर मान लो साइन की पावर 10x आता है, साइन के पावर 8x आता है, तो ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल इंटीग्रेशन से थोड़ा आपको टफ पड़ सकता है, लेकिन रिडक्शन फार्मूला से ये चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिडक्शन फार्मूला क्या का मतलब इतना यूज़ क्यों होता है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कि आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स और डी एक्स है। अब ये जो साइन की पावर एन एक्स लिखा हुआ है ना, साइन की पावर एन एक्स, इसको आपको ब्रेक करना है। लाइक साइन की पावर एन एक्स को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, ठीक है, दो फंक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। एक ले लेते हैं साइन n-1 x एंड दूसरा ले लेते हैं साइन x। ये दो फंक्शन हो गया, समझ आया? अब वापस लिख लेते हैं अपना इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1 x इंटू साइन x dx। अब अज्यूम करते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारी फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और जो ये चीज़ है ना ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं हम। तो साइन की पावर n-1 इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, अब हमें यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स साइन n-1 एक्स फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ आया? कुछ नहीं है यार, बस इसको इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1
1 इंटू एक्स माइनस, और साइन एक्स, साइन के पावर n माइनस 1x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो होने वाला है n माइनस 1, तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेते हैं। साइन चेन रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन के पावर n माइनस 2x इंटू कॉस एक्स, एंड साइन एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ आया? उतना टफ नहीं है ना, चीज़ों को थोड़ा इजीली लो तो समझ आ जाएगा। कॉस एक्स साइन के पावर n माइनस 1x माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो इसको हम प्लस बोल सकते हैं, n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2x इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा आई एन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे अंदर देखते हैं, खेल तो अंदर होने वाला है, इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक काम करते हैं ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं, एक चीज़ मस्त चीज़ मिलने वाली है। आई एन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम इसको आई n माइनस 2 बोल सकते हैं, और ये देखो ये तो अपना वापस आई n हो गया, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आई n इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू आई n माइनस 2 माइनस आई n। अब एक काम करते हैं, जो भी आई n की जो टर्म्स है ना, उसको हम एक साइड कर लेते हैं, तो इसको और इसको ले जाएंगे तो वो उधर प्लस हो जाएगा, तो आई n प्लस n माइनस 1 आई n इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई n माइनस 2। इसको समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स आई n इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 आई n माइनस 2। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो आई n की वैल्यू आती है माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन n माइनस 1x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 2। ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला साइन एक्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, उतना कुछ है नहीं, है ना? बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बार देख लेना, उसके बाद तो आप साइन एक्स का कर ही सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, वो थोड़ा आप ट्राई करना, रिडक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट करो साइन के पावर 5x dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट करो साइन के पावर 7x dx। ठीक है, ये खुद से ट्राई कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।